पुलिस के द्वारा इनको रोका गया पर ये रुके नहीं और पुलिस के द्वारा फिर फायरिंग किया गया इनको विरुद्ध करने के लिए, जो उनके पैर में लगा। राजधानी पटना में बुधवार की अहले सुबह पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़, मंगलवार और बुधवार की ये रात की घटना है, जहां अहले सुबह पटना के एसएसपी खुद पहुंच गए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से फुलवारी इलाके में यह इनकाउंटर हुआ है, पटना में यह इनकाउंटर हुआ है। पटना के एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया है कि इस इनकाउंटर में जो अपराधी है उसको किस तरीके से यहां लाया गया। पुलिस ने बताया कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी 2 दिन पहले हुई थी। पूछताछ के लिए पुलिस मौके पर ले गई, जहां इसके बताए हुए जगह पर इसके निशानदेही पर पुलिस को कई अहम जो कामयाबी मिली। लेकिन इसी बीच पुलिस को चकमा देकर ये हथियार छीनकर फायरिंग करने लगा। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इस बीच इस कुख्यात अपराधी को गोली लगी। एनकाउंटर के बाद देखिए पुलिस की जो टीम है वो पहुंची हुई है, फोरेंसिक की जो टीम है वो पहुंची है, जांच टीम पहुंची हुई है। मौके वारदात की जो तस्वीर है वो देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं पटना के एसएसपी वो भी सुनिए। अपराधियों के ऊपर नकेल कसने के लिए पुलिस अब सीधे तौर पर गोली से बात कर रही है। इधर बिहार में चुनाव है, इधर पुलिस का एनकाउंटर, सीधे तौर पर अपराधियों के ऊपर एक नहीं लगातार कई इनकाउंटर पटना पुलिस ने करके अपराधियों के मन में भय पैदा करने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि इनकाउंटर पर सवाल भी उठ रहा, अभी छपरा में भी इनकाउंटर हुआ और अब पटना में हले सुबह यह खबर निकल के सामने है। और क्या कुछ करें पटना के एसएसपी, खुद सुने उनका बयान। पटना के पूर्व में वांछित एक अपराधी हैं जो कई केसेस में वांटेड थे। पटना में कई चर्चित हत्याकांड में इनके शामिल रहे हैं। इसमें जो रामकृष्ण नगर बस स्टैंड पे जो गोलीबारी हुई थी वो कृपाशंकर हत्याकांड में भी वांछित थे ये। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति के ऊपर 1.5 दर्जन से ज्यादा केस हैं विभिन्न राज्यों में, झारखंड में, बंगाल में और बिहार में। ये रोशन शर्मा, इनको 4-5 की रात में जहानाबाद से पूछताछ के लिए लाया गया था। पूछताछ के क्रम में ये कई घटनाओं में अपनी सहभागिता करने बताए। इनके द्वारा निशानदेही पर फुलवारी शरीफ में भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त एक मिनी गन फैक्ट्री के बारे में भी बताया गया है, जहां पे भी काफी चीजों की बरामदगी की गई है। इनके द्वारा अपने एक साथी के बारे में बताया गया था। उसी साथी के निशानदेही पे हम लोग वहाँ पहुंच रहे थे उनको गिरफ्तारी करने के लिए। इसी क्रम में ये रास्ता में उतरे और वहाँ पे जो सिपाही थे उनके हथियार छीनने की कोशिश की और भागने का प्रयास किए। पुलिस के द्वारा इनको रोका गया पर ये रुके नहीं और पुलिस के द्वारा फिर फायरिंग किया गया इनको विरुद्ध करने के लिए, जो उनके पैर में लगा। पैर में लगते ही इनको तुरंत प्राथमिक उपचार करने के लिए अस्पताल ले आया गया और वहां से इनको पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। ये अंतर्राज्यीय कई सारे केसेस में वांटेड रहे हैं और इनके ऊपर अभी जो हम लोग का इतिहास मिला है ये 2004 से ही एक्टिव थे। कई तरह के दुर्दांत घटनाएं कर चुके हैं, जिसमें सेंसेशनल लूट है, डकैती है, आर्म्स एक्ट के केस है और हत्या का केस है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।